जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे शंकर भगवान जी पार्वती जी को उत्तराखंड में बोल रहे हैं कि हे पार्वती सुनो, भगवान के भक्तों के पास 14 उपाधि होता है। 14 उपाधि। उपाधि क्या है? जो जिसका योग्य है उसी को उसी उपाधि में भूषित किया जाता है। जैसे किसी को पद्म भूषण उपाधि मिला, किसी को भारत रत्न उपाधि मिला, ऐसे भक्तों के लिए 14 उपाधि शंकर भगवान जी कहते हैं। तो ये उपाधि आप सुनते हुए आ रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्मपरायण सोई जगत्राता, रामचरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना। ये हुआ 11 उपाधि। अवशेष 3 जो उपाधि है, सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। इनमें से 13 उपाधियों का वर्णन हो चुका है। अभी 14 नंबर उपाधि का वर्णन मैं करता हूँ। ये क्या है? भगवान के भक्त एक योद्धा भी होता है। और कैसा योद्धा? ना जीतने वाला योद्धा, इसीलिए रणधीर होता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। रणधीर किसको कहा जाता है? जो युद्धों में जीतता है। तो अभी ये जानना चाहिए कि कौन सा युद्ध को ये जीतते हैं, किसके साथ युद्ध करते हैं, युद्ध में कौन सा अस्त्र शस्त्र व्यवहार करते हैं, इसके बारे में हम आलोचना करेंगे। तो शत्रु का नाम पहले सुनिए। किसके साथ युद्ध करते हैं भगवान के भक्त? तो ये है काम क्रोध लोभ आदि बड़े बड़े योद्धा है। इसके साथ ये युद्ध करते हैं। भगवान कहते हैं ये काम क्रोध और लोभ आदि रजोगुण से उत्पन्न होता है। गीता में कहा गया है ये बहुत खाते हैं, बड़ा पापी है, पाप कर्म में सदा प्रवृत्त होते हैं
और कराते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासन। असन अर्थात खाना। महासन ये बहुत खाते हैं, इनका पेट कभी नहीं पुरता। महासन महापंपम विद्धि यह वैरिणी। हे अर्जुन, विद्धि अर्थात तुम जानो, ये हमारे अंदर बैरी भाव में रहते हैं और क्या करते हैं? न अनिच्छर न विवाष्णेय बलादिव नियोजित। इच्छा न होने पर भी हमको बुरा काम में प्रवृत्त कराते हैं। ये जो अंदर में हमारा जो शत्रु बैठे हैं, काम क्रोध लोभ आदि, ये सब हमको पाप कर्म कराते हैं। तो ये सब हमारे अंदर शत्रु है। महासन महापापम विद्धि इह वैरिणी। तो ये सब राक्षस है हमारे अंदर जो है। ये राक्षस जैसे बहुत खाते हैं, ये भी बहुत खाते हैं और हमें पाप कर्म में प्रवृत्त कराते हैं। इसीलिए ये महापापी है। ये लोगों को पाप कर्म में प्रवृत्त करा के नरक के द्वार पर पहुंचा देते हैं। कौन? ये हमारे जो शत्रु काम क्रोध लोग। भगवान गीता में कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये हमको नरक के द्वार पर ले जाते हैं, इसीलिए ये तीनों को जीतकर त्याग करना चाहिए। तो सबके हृदय में काम क्रोध लोभ आदि राक्षस रहते हैं, उनको युद्ध में परास्त करके हटाना है। इसीलिए इससे ही जीव का कल्याण होता है और भक्त ऐसा ही युद्ध करते हैं। भगवान कहते हैं ये तीनों को तुमको जीतना है और इनसे विशेष भाव से मुक्त भी होना चाहिए। ये तेहिर्विमुक्त, विशेष भाव में मुक्त होना चाहिए। ये तेहिर्विमुक्त कौन्तेय तम द्वारे ही त्रिभी नरः। जो तम द्वार को पहुंचाने वाला है, नरक के द्वार को पहुंचने वाले हैं, इन तीनों को जीतना जरूरत है और इसको जीतने से ही अपना श्रेय अर्थात आत्म कल्याण हो सकता है। आचरतात्मनो श्रेयः ततो जातिं परां गतिं। इन शत्रुओं के साथ युद्ध के लिए कुछ युद्ध का सरंजाम भी चाहिए। रथ चाहिए, अस्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए और ढाल चाहिए। तो ये भक्तों के पास कहाँ है? तो सुनिए, गोस्वामी जी कहते हैं इनके पास है, ये सब अस्त्र शस्त्र इनके पास है। चर्म अर्थात ढाल, जो
खड्ग में वार करते समय ये ढाल में ये आत्मरक्षा करता है। तो वैराग्य रूपी ढाल, विरति चर्म ढाल मिल गया। और अभी खड्ग का चाहिए, खड्ग ज्ञान रूप का खड्ग चाहिए। ज्ञान रूप का खड्ग इनके पास है और वैराग्य रूप का चर्म अर्थात ढाल है। तो इससे ये मारते हैं किसको? ना काम क्रोध आदि शत्रुओं को मारते हैं और तो मारकर हरि भक्ति पाते हैं। देखो काम विरति वैराग्य, विरति चरम असी ज्ञान मदलोभ रिपुमारी जय पाइय सो हरि भगति देखू खगेश विचारी। मेरे भक्तों के पास हरि भक्ति है, ये सब इनको जीतते हैं, इसीलिए इनको रणधीर भी कहा गया है। किसको? हमारे भक्त को रणधीर कहा जाता है। देखिए गीता में भगवान कहते हैं जो रणधीर होता है, युद्ध करता है, इसको स्वर्ग प्राप्त होता है। मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है। अगर जीतेंगे तो पृथ्वी भोग करते हैं, राज्य भोग करते हैं। हत्वा वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम्। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। उत्तिष्ठ कौन्तेय, युद्ध करो। तो इनको जो युद्ध में संसारिक युद्ध में जो ये युद्ध करते हैं, इनको स्वर्ग प्राप्ति होता है। फिर क्षीण पुण्य मर्त्यलोका विसंति। स्वर्ग में तो सब दिन रह नहीं सकते। क्षीण पुण्य मर्त्यलोका विसंति गतागतम काम कामा लभन्ते। तो ऐसा, लेकिन भगवान के भक्त जो काम क्रोध और लोभ रिपु को मारकर भक्ति प्राप्त करके भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, तो ये और पुनरावर्ती न इनको नहीं है। जद्गत्वा मेरा भक्त मेरे धाम को जाते हैं और वापिस नहीं आते। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। मेरा धाम कैसा है? ये धाम स्वयं प्रकाशित है। इनको प्रकाशित करने के लिए चंद्र सूर्य का जरूरत नहीं, इसीलिए चंद्र सूर्य वहाँ प्रकाशित करते नहीं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। अग्नि इनका तेज भी नहीं दिखा सकते वहाँ पर। जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो युद्ध करने के लिए इनको ढाल मिल गया, खड्ग भी मिल गया, युद्ध करते हैं। लेकिन एक रथ भी चाहिए, क्योंकि ये सब महारथी है। काम क्रोध आदि महान रथी है। इनको जीतने के लिए
हमें रथारूढ़ भी होना चाहिए। तो भगवान जब कहते हैं मेरे भक्तों के पास ऐसा रथ है कि इसको कोई जीत नहीं सकते, ये अजय है। तो ये रथ का नाम क्या है? ना धर्ममय रथ, सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा धर्ममय असरथ जाके, जीत न कतहूँ, जीत न कबहूँ, कतहूँ रिपुता के, महाग बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसीलिए योगी और योद्धा ये दोनों ही युद्ध करते हैं, और भगवान के भक्तों को भी एक योद्धा ही है, रणधीर है, जो युद्ध में जीतने वाले हैं। ऐसा 14तम उपाधि, 14 उपाधि शिव जी कहते हैं पार्वती जी को। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई जगत्राता, राम चरण जाकर मन राता, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजही रघुवीर। तो यह प्रसंग यहाँ पर रहता है। फिर नया प्रसंग शुरू करता है। भगवान शंकर जी अभी भक्तों के लिए 14 उपाधि वर्णन किए हैं। अभी संसार में 9 धन्य का वर्णन करते हैं। संसार में कौन कौन 9 धन्य है। तो इसके बाद सब धन्य नहीं है, लेकिन ये जो 9 को धन्य में चुना है शंकर भगवान जी। शंकर भगवान जी कहते हैं हे पार्वती, वह देश धन्य है, वह देश धन्य है जहां गंगा जी बहती है। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म को अनुसरण करते हैं। वह राजा धन्य है। कौन सा राजा? जो नीति को पालन करता है, अनीति नहीं करता, ये राजा धन्य है। शंकर भगवान जी कहते हैं वही ब्राह्मण धन्य है जो धर्म से नहीं टलता, अपने ब्राह्मण धर्म में ये नहीं टलता, ये धन्य है। जितना धन है संसार में वही धन्य धन्य है। कौन सा धन्य धन्य है? ना जिससे परों का हित होता है, जिस धन से पर का कल्याण होता है, पर का उपकार किया जाता है, वही केवल धन्य है। धन्य बुद्धि तो समस्त सबके पास है, लेकिन कच्चा बुद्धि है। सबके पास पक्का बुद्धि नहीं होता, कच्चा बुद्धि रहता है, और किसी किसी के पास पक्का बुद्धि रहता है। तो किसके पास पक्का बुद्धि रहता है? ना पुण्य में परिपक्व लगी हुई बुद्धि धन्य है। पुण्य में परिपक्व हुई बुद्धि यही धन्य है, नहीं तो ये सब कच्चा है बुद्धि।
घड़ी अर्थात समय, वही समय, वही घड़ी धन्य है जिस समय में सत्संग होता है, वही केवल धन्य है, नहीं तो सब समय धन्य नहीं है। आओ वही लोग धन्य है जिसमें ब्राह्मणों की अखंड भक्ति हो, अर्थात जो ब्राह्मणों में भक्ति करता है, अखंड भक्ति, वही लोग धन्य है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो सुनिए, धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, सुरसरी गंगा, धन्य सो देश जहाँ सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, धन्य भूप नीति जो करई, भूप राजा, धन्य भूप नीति जो करई, धन्य द्विज निज धर्म न टरई, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, शोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्यरत मति सोई पाकी, धन्य घड़ी घड़ी समय, धन्य घड़ी सोई जव सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। तो ये 9 धन्य के बारे में जो शंकर भगवान जी कहे हैं, एक एक हम विचार करेंगे, कैसे इनको धन्य कहा जाता है, क्यों ये धन्य है। तो पहले बात है, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। एक नंबर में गंगा नदी आती है, गंगा नदी जिस देश में बहती है, ये देश धन्य है। देखिए, गंगा नदी पवित्र नदी, जो पापनाशिनी नदी, ये सब जानते हैं। इनकी चरित्र भी अत्यंत मनोहर है। कैसे गंगा का अवतरण हुआ आप जानते हैं। महाराज भगीरथ कितनी कठिन तपस्या करके गंगा जी को स्वर्ग से अवतरित किए हैं, जिससे इनके अवतरण होने पर गंगा के, इनके वंश में इनके जो पूर्वज 60,000 सगरपुत्र जो अभिशाप में भस्मीभूत हो गए थे, ये सब मोक्ष प्राप्त कर गए। गंगा जी के पवित्र सलिलधार बहने पर इनके ऊपर ये सभी मोक्ष प्राप्त हो गए। वे प्रभु के नख से निकली है। गंगा जी, इनका प्रथम उद्गम स्थान गंगा जी प्रभु के नख से। जब प्रभु बलि को दान मांग रहे थे, तब इनका एक पैर ब्रह्मलोक तक ये बढ़ाए थे, और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये श्रीहरि के पद पंकज है, तो इनके इतना बड़ा इनका शरीर था कि ये
इनके पद का एक नख के कोणों को ही धो सके, पूरा पद ये नहीं धो सके, तो वही है गंगा जल। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो गंगा जल क्या है? ये साक्षात विष्णु पादोदको, विष्णु पादोदको है गंगा जल। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये इनका दर्शन से पाप क्षय होता है, स्पर्श से, और इसके भीतर स्नान करने से भी पाप क्षय होता है। तीनों प्रकार पाप क्षय होता है। दरस परस मज्जन रूपाना, दरस परस मज्जन रूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना, श्री राम जय राम जय जय राम। अतः ऐसे पवित्र पापनाशिनी गंगा जी जिस देश में बहते हैं वही देश अर्थात हमारे मातृभूमि भारतवर्ष धन्य है। पृथ्वी में ऐसा देश कहीं पर नहीं है। तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी गंगा जी का वंदन करते हैं। इनके बिना पत्रिका काव्य में गंगा जी का वंदन करते हैं। बड़ा सुंदर वंदन सुनिए। जय 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 भगीरथ, जय जय भगीरथ नंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी। भगीरथ नंदिनी इनका नाम है, भागीरथी। क्यों ना? भागीरथ ये भगीरथ राजा इनको अवतरित किए थे तपस्या करके, इसीलिए इनके कन्या ये है। इनका नाम है भागीरथी। जय 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 भगीरथ नंदिनी, मुनिचय मुनिचय चकोर चंदिनी, नरनाग विबुध बंदिनी, नरनाग नरनाग विबुध अर्थात स्वर्ग मर्त्य पाताल। नर मर्त्य, नाग पाताल, विबुध देवता स्वर्ग, तीनों लोक में ये वंदित है। नरनाग विबुध बंदिनी, जय जय जन्नु बालिका, जय जय जन्नु बालिका। भगीरथ नंदिनी होने से ये भागीरथी है। और इनका और एक नाम है जन्नु बालिका। जन्नु बालिका क्यों? जब ये स्वर्ग से अवतरण करते हुए बहुत वेग से बह रहे थे, तब जन्नु ऋषि का आश्रम के पास से ये गति कर रहे थे कि जन्नु ऋषि उसी समय पूजा कर रहे थे। इनके कमंडल, इनके पूजा द्रव्य, पुष्प आदि, नैवेद्य आदि सब कुछ गंगा जी में बह गया, क्योंकि हठात गंगा जी वहाँ पर आ गए। तो ये क्रोधित होकर इनको गंगा जी को पी लिया। गंगा जी को पी लिया तो भगीरथ इतना परिश्रम करके जो गंगा जी को अवतरित किए थे, जन्नु ऋषि तो इनको पी लिया। तो इनका पूर्वज 60,000 सगर पुत्र के कैसे उद्धार होगा? तो ये इनको विनीत प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे कृपा करके गंगा जी को फिर से वापिस कर दीजिए। तो जन्नु ऋषि क्या किए? भगीरथ के जो विनती पर इनको अपना जाह्नू से, कहाँ से? अपने जाह्नू से फिर जन्म कर दिया।
जाह्नू से फिर ये निकली गंगा जी, इसलिए इनका नाम हुआ जाह्नवी। गंगा जी का नाम है जाह्नवी, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं जय जह्नू बालिका नर नाग विबुध बंदिनी जय जय जह्नू बालिका। विष्णु पद सरोज जासु, विष्णु पद सरोज से जिनका उत्पन्न हुआ है, विष्णु पद सरोज जासु इस शीश पर विराजी। ईश शंकरवान शीश पर विराजी, शंकर जी के शीश पर शोभायमान वही गंगा जी। त्रिपथगासी स्वर्ग मर्त्य पाताल में 3 भाग में ये जो बहती है, इसीलिए इनका नाम त्रिपथगा, त्रिपथगामिनी। त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप चूलिका, पाप चूलिका पाप को नाश करने वाले कौन है ना, जय जय जह्नू बालिका, जय जय जह्नू बालिका। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। देखिए सीता जी वनवास समय में गंगा जी के तो पूजा किए थे और इनका तो बनौती मांगे कि पति देवर सहित मैं कैसे 14 वर्ष के वनवास के बाद कुशल में अयोध्या लौटूं, मुझे इस वर को दीजिए। तो गंगा जी स्वयं प्रकट होकर उनको वर दे दिए। क्या? पति देवता देवर सहित कुशल कोसलाई, पूरी सब मन कामना। सीता जी तुम्हारा सब कुछ मनोकामना पूर्ण होगा, पूरी सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। इनका आशीर्वाद दिया। अर्थात गंगा जी केवल पाप नाश करते इतना ही नहीं, वे मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इसीलिए हमारे भारत भूमि जिसमें गंगा जी बहते हैं वही देश धन्य है पृथ्वी में। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अभी आप एक धन्य का भाव सुन लिया, भारत भूमि धन्य है। और 8 धन्य का बात अगले एपिसोड में बताऊंगा। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।